पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो माह की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, किस तरह किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी संकटनाशक तरह तरह के फलों एवं सब सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कही गई विधि से ही करनी चाहिए। केवल भोजन से संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में है, तो बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर उससे पूछा, हे पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए तथा पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणपति जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। व्रती 12 महीनों में अलग अलग नामों से विनायक एक, दंत कृष्ण पंचंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणधीप गणेश जी की क्रमश एक एक नाम से आराधना करें। चतुर्थी के दिन सुबह रोज के कार्यों से निपटकर व्रत करें, रात को पूजन करें और कथा सुने। कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी रानी से अलग रहने से दुखी जीवन उठाना पड़ा। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीनों के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला। इन सब बातों को आप बतलाइए। कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने जो उत्तर दिया उसे कहा रहा हूँ, सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल से पेड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपटों से उनका माल भस्म हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ हार गए। राजधानी भी जुए में हाथ से चली गई। सब ओर से निराश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। राजा किसी नगर में आइस का कार्य करने लगे। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। तो कभी राजा रानी राजपुत्र कहलाते थे, वे ही अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर एक दूसरे से बिछुड़कर कर्मों के फल भोगते हुए समय गुजारने लगे। एक बार की बात है कि वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने सरभंग ऋषि के दर्शन किए। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? ऐसा भाग्य कब पलटेगा? हे मुनि श्रेष्ठ, आप निश्चित तौर से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सरभंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे ही भले की बात बता रहा हूँ। इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला
एवं अच्छे फल को देने वाला है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करने से ही हे रानी तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्ण निश्चय के साथ कह रहा हूँ। गणपति जी कहते हैं। सरभंग ऋषि के इन वचनों को सुनकर दमयंती ने भादो माह की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत शुरू किया और उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही हे राजन इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की ही तरह पति पुत्र राज्य और सब प्रकार की वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर इस व्रत को इसी प्रकार करने से आपको राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा ऐसा निश्चय है। हे राजन इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। यह समस्त संकटों का निवारण करेगा तथा तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। दोस्तों अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय अवश्य लिखें। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।